एपिसोड के स्टार्ट में हम यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि पहली बार मैंने जब उसे देखा था मैं हमेशा के लिए उसे देखता ही रह गया था, उसकी सुंदरता कुछ ज्यादा ही थी। अब हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट हमारे क्लास में आने वाला है और ये हमेशा नहीं होता कि कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट हमारे स्कूल में आए। फिलहाल हम देखते हैं कि इसी नए ट्रांसफर स्टूडेंट को यहाँ पे टीचर समझा रहा होता है कि जैसे मैं तुम्हें बुलाऊंगा उस टाइम यहाँ पे क्लास के अंदर एंट्री ले लेना, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हाँ कहता है। टीचर यहाँ पे अंदर चल जाता है और वो सबको बता रहा होता है कि यहाँ पे एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है और यहाँ पे अपना बंदा नर्वस हो रहा होता है। जैसे टीचर यहाँ पे बुलाता है अपना मेन कैरेक्टर कहता है अपने पुराने पास्ट को पीछे छोड़ के एक नई जिंदगी शुरू करने का वक्त आ गया है। अब अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, इसके सर पे बाल नहीं होते। इसका टीचर रोते हुए बता रहा था, टीचर बताता है इसका नाम है अकत्सु मासातोरा। अब इसको देखने के बाद सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान और शॉक थे क्योंकि भाई काफी ज्यादा वियर्ड था। टीचर बता रहा होता है कि अकत्सु को यहाँ पे अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार था। बचपन में इसने अपने डैड की यहाँ पे लोशन को यूज कर लिया जो कि सर पे लगाया जाता है, उससे लगा इससे बाल बढ़ जाएंगे, बट वो यहाँ पे हेयर रिमूवल था और तब से अकत्सु ऐसा ही है। यहाँ पे टीचर बोलता है मुझे उम्मीद है तुम लोग यहाँ पे अकत्सु के साथ काफी अच्छे से रहोगे और इसे अपने फ्रेंड की तरह रखोगे। टीचर बोलता है कि तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे। अकत्सु बताता है कि मैं ज्यादा घुल मिल के नहीं रह पाता, अब मेरी यहाँ तक कभी अच्छी आदत भी नहीं बनी है। आई होप कि स्कूल में आने के बाद मैं कुछ अच्छी मेमोरीज बना पाऊँ। जिसके बाद सारे बच्चे यहाँ पे रोते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी हार मत मानना, हम सब तुम्हारे साथ है अकत्सु। और अकत्सु यहाँ पे मन में सोच रहा होता है बिल्कुल मेरे प्लान के हिसाब से जा रहा है सब कुछ। ह्यूमंस कितने बेवकूफ होते हैं। वो कहता है इन लोगों ने मेरी झूठी स्टोरी के ऊपर विश्वास भी कर लिया, आखिर कौन इतना बड़ा बेवकूफ हो सकता है। तभी टीचर को यहाँ पे कुछ टैग टाइप पर दिखता है, वो बोलता है अकत्सु ये क्या है। जैसे उस टैग को खींचता है अकत्सु की यहाँ पे जो विग उसने पहनी होती है वो नीचे गिर जाती है और उसके असली बाल यहाँ पे सबके सामने आ जाते हैं। अकत्सु जब तक ये रियलाइज होता है काफी देर हो चुकी थी। उसका टीचर अकत्सु के सामने ज्यादा गंजा लग रहा था। वो यहाँ पे अकत्सु को देखते हुए कहता है क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुमने ये नाटक क्यों करा, क्या तुम हमें यहाँ पे मजाक करना चाह रहे थे हमारे साथ। अकत्सु यहाँ पे रोते हुए कहता है मुझे नहीं पता ये बाल कहाँ से आ गए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इसमें बिल्कुल बाल नहीं थे। अपने बाल नोचते हुए कहता है डैम इट, इन बालों ने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया, मैंने अभी हटा देता हूँ। फिलहाल ये सारी चीजें देखने के बाद सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा यहाँ पे अजीब फील कर रहे थे कि आखिर सुबह सुबह उन लोगों ने क्या देख लिया। फिलहाल थोड़ी सी कुटाई होने के बाद अकत्सु की टीचर कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम लोग इससे अच्छे से रहोगे। अब अकत्सु यहाँ पे अपनी सीट की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी स्कूल लाइफ सही से स्टार्ट हुई है, आखिर इन लोगों को मालूम नहीं पड़ पाया कि मैं कौन हूँ। तभी वो फर्स्ट टाइम हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर से मिलता है और उसको देखता ही रह जाता है। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि ह्यूमन वर्ल्ड में भी इतने सुंदर लोग होते हैं। अब अकत्सु को देख के ये लड़की स्माइल करती है उसके साइड। इसके बाद से तो अकत्सु को एक हार्ट अटैक सा ही आ जाता है। वो कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब अपने बैलेंस को के नीचे गिरने वाला होता है। तभी कभी एम्बैरेस होते वहाँ से खिसक लेता है। वो सोच रहा होता है आखिर आज मैंने ये क्या देख लिया, मैंने आज तक किसी को इतना सुंदर कभी नहीं देखा। वो यहाँ पे इस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है जो भी इसके साथ रहेगा वो कितना ज्यादा खुश होगा, काश मैं हो सकता। वो इसके साथ चीजें इमेजिन करता है जैसे इसके साथ गेम खेलना या फिर घूमने जाना। अब अकत्सु सोच रहा होता है कि वो काफी हिम्मत बांध के इससे बात करने की ट्राई करेगा और ट्राई करेगा कि इसके साथ वो फ्रेंडशिप कर पाए। अभी इस लड़के के पास कोई लड़का आता है, वो बोलता है मिली तुम्हें पता है ना आज का दिन कितना ज्यादा अच्छा है और इस तरह के टाइम पे तुम अकेली हो। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहोगी, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। और एमिली उसके सारे यहाँ पे ऑफर्स को एक बार भी रिजेक्ट कर देती है। ये लड़का कहता है आखिर क्यों। अब यहाँ पे इस लड़के के दोस्त आता है, वो बोलता है कि प्लीज तुम एमिली को क्यों परेशान कर रहे हो। अकत्सु यहाँ पे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये अपना नाम टोनिगावा क्यों बताता है। अकत्सु पूछता है कि उस लड़के का क्या, आखिर कोई बंदा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है। टोनिगावा बताता है उसका नाम यहाँ पे हिरोता है एंड वो ऐसा ही है। अब यहाँ पे हिरोता अकत्सु के पास आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। अब ये तीनों यहाँ पे हॉल में आ जाते हैं कुछ बातें करने के लिए। ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हिरोता पूछता है अकत्सु आखिर तुमने इस तरह की एंट्री क्यों मारी। अकत्सु कहता है उसके पीछे रीजन था। फिलहाल अब अकत्सु पूछता है कि वो लड़की का नाम क्या है। तो ये लोग बताते हैं उसका नाम एमिली है और वो तुम्हारे से थोड़े दिन पहले यहाँ पे ट्रांसफर हुई है। अकत्सु कहता है ये तो बढ़िया बात है, इसका मतलब वो भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। यहाँ पे हिरोता बताता है कि वो छोटी और क्यूट है इसलिए सब लोग उसका एडमायर करते हैं। वो यहाँ पे अकत्सु के हैंग करते हुए कहता है वो एक एंजल की तरह है। फिलहाल तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। यहाँ पे हिरोता कहता है अगर तुम भी उसको यहाँ पे पूछने वाले हो तो मैं तुम्हें बता दूं मैं 5 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका हूँ मेरे दोस्त। और वो बताता है मैंने जितनी बार भी उसे पूछा उसने यहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं लिया रिजेक्ट करने के लिए। वो बोलता है तो फिर ठीक है मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा, मेरे ख्याल से इस बार मेरी दाल गल जाएगी। टोनिगावा यहाँ पे हिरोता को रोक रहा होता है और कह रहा होता है कि बार बार तुम्हें क्यों रिजेक्शन पसंद है, तुम फिर से रिजेक्ट हो जाओगे। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे अकत्सु सोच रहा होता है मैंने लिली ये बिल्कुल मेरी सही प्रिय है। फिलहाल यहाँ पे अकत्सु यहाँ पे सोचते हुए जा रहा था कि कैसे वो लिली से बात कर सकता है। तभी ये दोनों यहाँ पे टकरा जाते हैं। अकत्सु पूछता है कि तो वो छोटी सी जगह से कहाँ आ रही थी। लिली उसको बता रही होती कि मैं रास्ता भटक गई थी, फिलहाल मैं भी घर को जा रही थी। अकत्सु यहाँ पे सोच रहा था कि वो उसको अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करे। वो कहता है मेरा नाम अकत्सु है और तुमसे मिलकर खुशी हुई। एमिली हंसते हुए कहती है ये बात मुझे ऑलरेडी पता है, फिलहाल मेरा नाम अमाने लिली है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे हैंडशेक करते हैं अपनी फ्रेंडशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए। तभी अकत्सु देखता है कि यहाँ पे लिली के हाथ का जो कपड़ा होता है वो फटा होता है। वो कहता है क्या ये मेरी वजह से हुआ। इस पे लिली कहती है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है। अकत्सु कहता है अगर ये मेरी वजह से हुआ है तो प्लीज मुझे रिपे करने दो। तभी लिली कहती है अगर तुम्हें बात ही करनी है तो क्यों ना यहाँ पे हम लोग कैफे में जाके चाय पीते हुए बात करें। अकत्सु यहाँ पे शर्माते हुए कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये लोग बात करते हुए जाने लग जाते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे अकत्सु और लिली दोनों ही अकेले
अकेले रहते हैं, इनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते। लिली बोलती ये तो काफी मुश्किल होता होगा। अकत्सु कहता है इतना भी नहीं, सारे काम यहाँ पे फ्लुएंटली हो जाते हैं। अब लिली यहाँ पे अकत्सु से कहती है वेल गुड बाय, हम फिर मिलेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिली के बगल से ट्रक को नारा होता है। लगता है यहाँ पे किसी का एनमी की स्टार्ट होने वाली है। फिलहाल तभी यहाँ पे अकत्सु भागते हुए आता है। वो बोलता है ध्यान से, वो तुम्हारी साइड आ रहा है। हम देखते हैं अकत्सु की आईज जो होती है वो पता नहीं कैसे यहाँ पे चेंज हो रही होती है और डीमन वाली वाइब्स दे रही थी। यहाँ पे ट्रक किसी से लड़के रुक जाती है तो सब लोग बोलते हैं कि क्या हुआ। हम लोग देखते हैं कि ट्रक का पूरा हाल यहाँ पे खराब हो चुका था, वो आगे से ब्रदर से टूट चुकी थी। ये ट्रक डायरेक्ट यहाँ पे अकत्सु जाके लड़ती है। बाय द वे लिली यहाँ पे बिल्कुल सेफ होती है। लिली यहाँ पे घबराते हुए कहती है हमें तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। अकत्सु कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ खरो चाहिए। लिली देखती है यहाँ पे अकत्सु का चेहरा पूरी तरह से एक डीमोनिक रूप ले चुका था। इसका मतलब अकत्सु एक डीमन है। लेकिन पता नहीं क्यों ये चेहरा देखने के बाद यहाँ पे लिली हंसते हुए कहती है मैं समझ गई। और वो यहाँ पे अकत्सु का हाथ पकड़ के उसे यहाँ पे उस भीड़ वाली जगह से ले जा रही होती है। यहाँ पे लिली उसको एक पार्क में ले आती है और अकत्सु का हैंकी देती है चेहरा साफ करने के लिए। अकत्सु यहाँ पे चेहरा साफ करते हुए कह रहा होता है हैंकी देने के लिए थैंक्स, लेकिन कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। लिली कहती मैं ठीक हूँ, लेकिन अकत्सु सच बताना तुम ह्यूमन नहीं हो ना। अकत्सु यहाँ पे कहता है अरे नहीं, कहीं से मेरा फेस देख तो नहीं लिया था, मेरा यहाँ पे सिगरेट एक दिन भी नहीं टिका। लिली बोलती है तुम एक डीमन हो ना। अकत्सु बिल्कुल से टूट जाता है। वो बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था मेरा सिगरेट एक दिन में निकल जाएगा। अकत्सु यहाँ पे लिली का फेस देखते हुए सोचता है कि जानने के बाद भी मैं डीमन हूँ, कि मेरे से डर नहीं रही है, क्या इस तरह से इंटरेस्ट है। वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। और वो लिली से यहाँ पे बताता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा। वो यहाँ पे अपना डिमोनिक फॉर्म लेते हुए कहता है कि ये है मेरा असली रूप। वो पूरी तरह से डीमन बन जाता है और कहता है मैं एक डीमन हूँ और मैं यहाँ पे कुछ मकसद से यहाँ पे आया हूँ, हेल से। वो बताता है कि यहाँ पे हेल में चारों तरफ तबाही मची हुई है और हमें यहाँ पे मदद की जरूरत है। अकत्सु बताता है इसीलिए मैं किसी एक इंसान को यहाँ पे ढूंढने आया हूँ जो कि यहाँ पे हेल को मोटिवेट कर सके और हमारी हेल्प कर सके। वो यहाँ पे लिली से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो लिली, ये काम तुमसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे लिली कह रही होती है मुझे नहीं पता मैं ये काम अच्छे से कर भी पाऊंगी या फिर नहीं, क्या तुम किसी और की हेल्प नहीं ले सकते। अकत्सु कहता है मैं तुम्हें हमेशा निकलने नहीं कह रहा, बस एक या फिर 2 दिन तुम हेल्प में आ सकती हो सबको मोटिवेट करने के लिए। वो कहती है ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे आज तक पता ही नहीं था कि डीमंस असली में होते हैं और तुम एक डीमन होने के बाद भी मेरे से काफी अच्छे से बात करे और मेरे प्रति यहाँ पे काइंड भी थे, तुमने तो मेरी जान भी बचाई। वो कहती है मुझे नहीं पता कि मैं अपनी पूरी ट्राई करने के बाद भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल भी हो पाऊंगी कि नहीं, इसलिए मुझे डर है। वो यहाँ पे कहती है क्या हो कि मैं हेल में जाऊं और वहाँ के लोग मुझे पसंद न करे या फिर मेरे से नफरत करने लगे। अकत्सु कहता है ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे पे बिलीव रखो। लेकिन तब यहाँ पे लिली हंसते हुए कुछ तो कहती है और एक बार में पता नहीं कैसे वो कुछ मैजिक स्पेल्स को चैंट करके यहाँ पे लिली कहती है क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि मेरी मुलाकात एक डीमन से हो जाएगी, वो भी स्कूल में। अकत्सु यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये कौन है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास ये पावर्स कैसी। यहाँ पे लिली एंजल फॉर्म लेते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ, मैं एक एंजल हूँ, हेवन से भेजा हुआ फरिश्ता। अब यहाँ पे अकत्सु का मुंह तुम लोग देख सकते हो क्योंकि वो काफी ज्यादा शॉक में था। वो कह रहा होता है तो मतलब वो लोग जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, मुझे लगा वो लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे लिली हंसते हुए कहती है तुमने क्या चेहरा बना रखा है, इतना फनी फेस कोई डेमन कैसे बना सकता है। अकत्सु यहाँ पे उसके चेन से निकलने की कोशिश कर रहा था। लिली कहती है तुम उससे कभी नहीं निकल पाओगे, वो मेरी एडवांस चेन है। उसके पास आती है और बोलती है मुझे कभी विश्वास नहीं था कि मैं एक दिन में 2 डीमंस को यहाँ पे हराऊंगी और उनमें से एक डीमन तो मेरी क्लास में निकला। अकत्सु यहाँ पे पूछता है तुम्हारे 2 डीमन से क्या मतलब है, क्या तुमने और डीमन से भी फाइट करी है। लिली बताती है कि यहाँ पे तुमसे मिलने के पहले मैं एक 20 डीमन से ही फाइट कर रही थी और उसी के दौरान मेरी यहाँ पे ये जो क्लोथ था वो फटा था। लिली कहती है तो फिर जैसे कि मैंने उस 20 डीमन को यहाँ पे मार दिया था, शायद तुम्हें भी वैसे ही मारना चाहिए। अकत्सु यहाँ पे कहता है तुम ये गलत कर रही हो, तुम एंजल्स को अपनी जगह पता होनी चाहिए और मैं यहाँ पे कुछ गलत करने नहीं आया हूँ। वो यहाँ पे लिली की बनाई हुई सारी चीज को तोड़ देता है और यहाँ पे फुल डीमन फॉर्म लेके कहता है कि तुम एक डीमन को इनको इतनी सारी हरा नहीं सकती, लेकिन पता नहीं कैसे। लिली उसके डॉज कर लेती है और बोलती है क्या बात है, मुझे नहीं लगा था कि कोई डीमन के पास इतनी पावर है जो मेरा यहाँ पे इस अटैक को तोड़ सके। यहाँ पे अकत्सु फिर से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन लिली उससे भी डॉज कर लेती है। वो कहती है काफी स्लो है और एक बार फिर से वो अपने चेन मैजिक से यहाँ पे अकत्सु को बांध लेती है और ट्रैप कर लेती है। अब वो अपनी साइकिल निकालती हुई कहती है क्या और मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, मुझे तुम्हें मारना ही होगा क्योंकि तुम एक गंदे डीमन हो। यहाँ पे अमान ने लिली कहती है अकत्सु मिलके खुशी हुई लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। अकत्सु यहाँ पे मरने की एक्टिंग कर रहा था लेकिन लिली एक्चुअली उसे मारते नहीं। वो कहती है ओ हेलो मैं मजाक कर रही थी, मैंने अपना मन बदल लिया। अकत्सु कहता है तुम क्या कह रही हो, तुम मुझे मारने नहीं वाली, लेकिन क्यों, तुम तो एंजल हो ना। अब मैं एक डीमन। लिली कहती है मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो कहती है कि अगर तुमने अभी मेरे सर्वेंट बनने का ऑफर यहाँ पे एक्सेप्ट करा तो तुम्हें ये चमचमाता हुआ पेट्स के लिए ये जो बेल्ट होती है ये भी मिलेगी। अकत्सु कहता है ऐसा तुम कैसे कर सकती हो, तुम एक एंजल हो और तुम मुझे सर्वेंट क्यों बनाना चाहती हो। तो लिली कहती है ऑफ कोर्स ये बात है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ। फिर वो हंसते हुए कहती है क्या तुमने सच में सोचा कि मैं अगर चाह कुछ कहूंगी, अगर हाँ तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। अकत्सु यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो जबकि मैं ज्यादा सीरियस हूँ। वो कहती है ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहती है अगर तुम मेरी अच्छे से मदद करोगे तो एक टाइम पे मैं तुम्हें आजाद भी कर दूंगी और वो भी जिंदा। वो कहती है अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारी ये पोस्ट हम इसके फोन पे देखते हैं जब ये बता रही होती है इसको लाइव कर दूंगी, फिर सारे सारे यहाँ पे हेवन में रहने वाले लोग तुम पे हंसेंगे और हेल के लोग भी। अकत्सु यहाँ पे कहता है कि अब मैं कुछ और कर भी नहीं सकता, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे कभी आजाद करेगी भी कि नहीं। यहाँ पे लिली कहती है तो फिर टाइम है तुम्हें वो गले का पट्टा बांधने के लिए। अकत्सु यहाँ पे रोते हुए कह रहा था प्लीज ऐसा मत करना। लिली यहाँ पे वो पट्टा
कत्सु गले में बांधते हुए कहती है ये तो करना ही पड़ेगा, आखिर तुम मेरे सर्वेंट बनने वाले हो। कत्सु यहाँ पे अजीब तरह की आवाज निकाल रहा था और यहाँ पे लिली उसको ये पेट बेल्ट जो होती है बांध देती है और फिर वो एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है फाइनली एक डीमन मेरा पेट बन ही गया। अब यहाँ पे वो बहुत ही खुशी खुशी पर बस को चला रही होती है और कत्सु यहाँ पे रो रहा होता है। और गाइस इसी साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है ये एनिमे को आगे एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं, कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।